सब तो पहला तो हूँ शुक्रगुजार हाँ जनाब जावेद राना साहब को। जावेद राना साहब का नाम और मेरा नाम सिर्फ 2 लफ्ज़ों में फ़र्क है। इन्हें हुआ नून अलिफ ना था मेरो है हे द निकी है, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी हम ऑलमोस्ट सेम हैं। तो मैं जरा भी जिसले या फॉरेस्ट राइट एक्ट को सिलसिले शुरू हो, चाहे यो एक थो या नहीं थो, जिसले 2006 तो ले गए, जिसले थोड़ी जिसले हिंदुस्तान में लागू हो, उस बाद 2008 में एक दफ़ा शाहिद इकबाल साहब मेरे को आए, इसलिए उन्होंने IAS करनी थी, तो वे IFS में DFO था और वे अपने नाल ले गया आया एक फॉरेस्ट राइट एक्ट की कापी। उन्होंने क्योंकि मैंने इंटरव्यू देने जाना हुआ तो मैं थाना थोड़ी डिस्कशन करनी है गुजरात के बारे में, मुझे हो सके मैंने कोई सवाल उसके बारे में पूछना है, जाता हूँ मैं मैंने वो कापी दे गया। वो दिन और आज वो दिन कि हूँ इस एक्ट के नाल किसी ना किसी तरीके नाल मेरी इसके नाल एसोसिएशन है, क्योंकि पढ़ने तो बाद फिर उसके बीच हूँ एक दफ़ा कुछ अर्सा वास्ते दिल्ली में एक कमेटी में भी रही, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की में मैंने पता लगो कि ये कितना इम्पावर्ड करे, ये कितना ऐसो एक्ट है जो कि सारा ना एक तरह को ऐसी ताकत है वो कि ST तो बाद अगर थारा को कोई ताकत आ जाएगी तो वह फॉरेस्ट राइट एक्ट के जरिए आ जाएगी। लेकिन कोई 2008 को ले गए, 2019 थोड़ी यूँ नहीं लागू हो सकी, उस सस्ता बहुत सारी वजूहत हो सके, बहुत सारा लोगों ने बिल पेश किया, राना साहब ने भी इसमें कोशिश की, जुल्फकार साहब ने बिल पेश की, दूसरा लोगों ने कोशिश की, कमर साहब ने जो हमारा रजौरी का MLA उन्होंने भी एक बिल पेश किया, तो इस तरह कोशिश की गई हर टाइम के ये जो है ना एक्सटेंड हो जाए जम्मू कश्मीर में। लेकिन 2019 ना जिसने 5 अगस्त ना 2019 ना 5 अगस्त ना जिसले यो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आयो, उसके बीच यो एप्लीकेबल की पूरा हिंदुस्तान में इसना 2006 में बनायो गयो, 2008 में पूरी तरह लागू किया गयो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में यो 5 अगस्त 2019 ना एप्लीकेबल कर दितो गयो शेड्यूल 5 में। ठीक है जी, यो एक्ट है कि है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा, उस बाद थारा नाल तफसील के नाल गल करूंगा कि थारा क्लेम किस तरह भरया जाएगा, क्लेम क्यों रिजेक्ट में क्लेम रिजेक्ट होने की वजह, और FRC थारी जो कमेटी है उसने क्या करना कि अंग्रेज जिसले हिंदुस्तान में आया उन्होंने क्योंकि यह सारी जी जमीन है ये हमारी है और तम अपना टैक्स दियो, तम उत अगर माल चाह रहे तम भी टैक्स दियो, तम कोई चीज करने लगा अपना टैक्स दियो, उन्होंने सारी चीज जड़ी है वे अपना नाम के ऊपर कर लिया, और तमना उतू समझ लियो कि तमने अगर डोग जाना है तमना टैक्स भरना है, गांव को इतना मैस को इतना फलां को इतना काचराई भरनी है, फिर तुमने मालियो देना है, फिर तुमने ये सारी चीज जड़ी है अंग्रेज ने पैसा इकट्ठा करने वास्ते लोगों, उस तो पहले ये सिस्टम नहीं था, उस तो पहले दूसरा सिस्टम था कि राजो गया था उसका नाल कम करें था लगा हुआ छोटी जगह हो गई उसका पकड़, लेकिन अंग्रेजा ने ये सिस्टम शुरू किया कि पूरा हिंदुस्तान में ट्राइबल ना अपनी जमीन तो एक तरह को बेदखल कर गया, उन्होंने क्यों जमीन मारी है तो तम इसके बीच नहीं लगा हुआ, उस दिन तो लेकर 2006 तक जो ना बीच हिंदुस्तान में कोई इस तरह की कानून में तब्दीली नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग जरा हैं वे ये जरा इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, माहौल न बचाने वाला लोग हैं, वे चले गया सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने क्योंकि भाई ये लोग जंगलों में बैठा में तबाह करने लगा, ओजोन लेयर फट जाएगी, दुनिया ना खतरा है, बारिश नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि ये सब कर दिया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून बनाया कि भाई कुछ लोगों ने हम काट नहीं ना सकता, जरा जरा ट्रेडिशनली फॉरेस्ट में रहने लगा, रवायती तौर पर रहने लगा, उन्होंने हम नहीं कर सकता, तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक कानून बनाया 2006 में, वो पूरा हिंदुस्तान में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर में नहीं तो जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग लागू थी जी कहते लगी कटो, ठीक है ना, इसको अपना एक एक्ट था फॉरेस्ट राइट एक्ट, वो तमना दे लोगों वो LP 6 के तहत थोड़ी चीज जिमी, उस बाद वो तमना दे लोगों वो टारो बनाने की इजाजत कच्चो त्रै कंधा आला जड़ा लोग जाने जंगल को कानून उन्होंने पता है कि टारो जो त्रै कंध को है अगे अदकंदी जी लावे अगे तुमने याद रहेगा बहुत सारा टारा तुमने देखा होगा इसमें त्रै ही कंध बनाने दी था। ये जो कानून है ना जी, ये जो हिंदुस्तान में लागू होगा उनको लोगों के जितना तम चंगो सोच सके ना, जितना तम चंगो सोच सके उतना अच्छा कानून है। इस गलों में हाजिर हो कि अगर तुमने ST सर्टिफिकेट लेनी है, मिना इतान की जरूरत नहीं है,
तुमने स्टेट सब्जेक्ट लेने मिन्ना ईदान की जरूरत नहीं है, कोई और सर्टिफिकेट कानून लेना है तो तुमने मिन्ना ईदान की जरूरत है, मिन्ना क्यों जरूरत पड़ी, इसलिए हूँ तुमने इस कानून के बारे में पूरा दसूंगा, तुम्हें पता लगेगा कि मिन्ना के किस चीज ने चके हो तो हूँ इत पूछे हो तो मैं राणा साहब ना रिक्वेस्ट की मैं सारा ही लगभग अपना कम्युनिटी का लीडर है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मिन्ना थोड़ा मौका दो अपना क्योंकि सियासी लोगों के नाल लोग जुड़े हुआ है, और उसके नाल की है कि बहुत सारा लोग आ जाए उन्हें थोड़ी जानकारी पहुंच जाए। बाकी हूँ किसी सियासी पार्टी की तरफों नहीं है, किसी गवर्नमेंट की तरफों नहीं है, किसी आइडियोलॉजी की तरफों नहीं है, वो अपनी कौम की हुब मोहब्बत में इताया, ठीक है मीना मैं उस और किसी इसमें मीना इसके बीच नहीं लेना हूँ। तो मैं दसना चाहूँ कि यो कानून के क्या यो कानून क्या कि ग्रां तमना जमीन कौन दे वो फॉरेस्ट की थाराई ग्रां का लोग थाराई ग्रां का लोगों ने तमना जमीन देनी है उन या दसना है कि क्योंकि इन्होंने ग्रां पर सट छोड़ी है, इस गलू गल थारा पर आ गई है, गल जिले थारा पर आ गई है तो उसमें क्लेम ना रिजेक्ट में तम प्रॉपरली करें, बाबूगिरी जड़ी है वह तमना तंग ना करे और तमना पतो वह थारा के राइट्स है, इस गलू हाजिर होया। सब तो पहला तो हूँ दसना चाहूँ कि फॉरेस्ट राइट का अंदर तमना के राइट्स हैं। नंबर 1 सर हैं जी ये जी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है जी राइट 2006 ये तमना दल वो पहलो राइट थारी जमीना के ऊपर मालकाना हकूक ओनरशिप राइट है वो तमना ओनरशिप राइट है वो तमना मालकाना हकूक है वो तमना इस जमीन के ऊपर जिसके ऊपर तम रह रहे हैं, क्योंकि इसलिए थोड़ी मालिक जड़ी है वह सरकार है या मालिक जंगलात है, ठीक है ना। जो सब तो पहला तमना दे वो मालकी हकूक था उस जमीन के ऊपर, लेकिन बेचने का हकूक नहीं दे रहे, तो सिर्फ मालकी का हकूक दे रहे हो कि तमना कोई तंग ना करे, हम जिस जमीन के ऊपर बैठा हुए उसका हकूक ना तस्लीम करे लो, ये तमना दे वो मालकी हकूक। दूसरो ये तमना दे वो कल्टीवेशन राइट में हो गयो कि तमना दे वो के जिमी बाड़ी को राइट, हम उसका ऊपर जिमी बाड़ी कर सकें, खेती बाड़ी कर सकें, इसलिए तमना जित भी बैठा हुआ कोई भी बैठो है वो उसको समझ लियो कि कानूनी हिसाब ना वो इलीगल थो इस कानून का आंट तो पहला, या उसका पुराना कानून में जड़ा राइट थारा तस्लीम किया गया उतना ही करना लगे था। तीसरो तमना दे लोगों को रिहेबिलिटेशन राइट हो गया कि तमना बाज आबादकारी हो राइट दे लोगों को कि अगर तमना इतू किसी जगह तो भी कटेगा कोई सड़क आवेगा थारा रास्ता में थारा कार में थारी जमीन ना उजाड़न वास्ते जिसमें तम इस वे फॉरेस्ट की मार लगा, या इन्होंने कोई सेंचुरी बनानी है या कोई चीज खड़ी करनी है डिपार्टमेंट ने, या कोई इसके थले तो कोई तेल निकल आवा है कोई और चीज निकल आवा है जमीन के हेठू, तो उन्होंने लगा कि भाई इतू इन्होंने लोगों ने कटना, तो फिर तमना रिहेबिलिटेशन राइट मिला कि तमना जिस तरीके का ग्रां का लोग उत बसावेगा उसी तरह सड़क काट के देगा, उसी तरह ना कोठा बना के देगा, या तो ना कंपनसेशन देगा। रिहेबिलिटेशन राइट इसमें थारो क्यों हो जाए जिसलिए तम इस राइट के अंडर आओ कि तमना रिहेबिलिटेट किए जाए बाज आबादकारी के तौर के ऊपर आने जाए, ठीक है। उस तो बाद ये होता है जी तमना राइट प्रोटेक्शन, इसलिए थोड़ी प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट को राइट जो तो वो तो गार्डन को है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेके वही प्रोटेक्ट कर सके। दूसरा लोग अगर थारा फॉरेस्ट में आवे था तो उन्होंने तम प्रोटेक्ट नहीं कर सके था, उन्होंने जिगदे तम मारेंगे थारा पर केस बनाओ क्योंकि तम जंगल का रखा नहीं था। उन ये जो कानून है ये तमना क्या लोगों कि तम जंगल का भी रखा है, तमना जंगल की भी जड़ी वह करनी है राखी खुद करनी है, ठीक है जी। यो तमना दे लोगों को राइट रीजनरेशन को कि भाई तमने जड़ा है ना जंगल जड़ा है उसना दोबारा तो आबाद करना। उन तम लोग डर गया कि भाई ये जंगल लाया तो जंगल वाला ही आ जाएगा, इसको तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यो राइट तमना दे लोगों को रिहेबिलिटेशन में तमना और रीजनरेशन में तमना ये कि दोबारा तो जंगल उगा सके, हरी जमीन है वह तम उसमें जो चाहे वो कर सके।
फिर चौथो राइट अगलो राइट दे लगो प्रिजर्वेशन राइट कि तम इसना बचा सके तम इसना बचा सके जंगल ना यो तमना ये 4-5 राइट मेनली दे लगो फिर तमना और जरा राइट है विच आगे आगे आता जाएगा जिसले हूँ उसके ऊपर फार्म के ऊपर जाऊंगा उसका फिर हूँ आगे कि केड़ी जमीन जड़ी है वह जंगल मनी जाएगी केड़ी जमीन है जंगल मनेगा तमाम जमीन जेडी महकमा जंगलात की है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है ठीक है जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की काई भी ज़मीन है उसना उसका पर जिसका पर एंट्री होगी है ना जंगलात में वह जेडी है फॉरेस्ट है फिर दूसरी जमीन केड़ी है कि जंगल जाड़ जिसना को मालिक जेडी है सरकार है लेकिन है जंगल जाड़ है तीसरी जमीन वह है कि जिस जेडी दिखता ही लगे कि तमना के जंगल है देखता ही बाहरों देखता ही लगा कि जंगल है वो पावे जंगल का नाम और इंटर है कि नहीं है तो उसना भी सुप्रीम कोर्ट कह लगो उसना जंगल मनो इन जमीना के ऊपर तुमना राइट्स मिले लगा ठीक है ना उस तो बाद जनाब किसना राइट मिले लगा कौन ले सके इसना देखो जी यो ना वह के तम कहेंगे भाई जंगल का ऊपर राइट मिले लगा और राणा साहब को पहुंचेंगे महीना भी दबाओ जी कोई 10 कनाल यह गल नहीं है तम उसके ऊपर बैठा हुआ होना चाहिए तम जिमी के ऊपर बैठा हुआ होना चाहिए ठीक है ना थारो जो है ना तम जिमी के ऊपर बैठा हुआ होना चाहिए पहला या तम मालकी के ऊपर बैठा में थारो गुजर बसर जिमी के ऊपर ठीक है ना तम बैठा में मालकी जिमी के ऊपर लेकिन थारो गुजर बसर जिमी के ऊपर दूसरी तीसरो है लाइवलीहुड सारोई मतलब बोनाफाइड लाइवलीहुड कि थारो सारो गुजर बसर रहत खैर सब कुछ जो है ना वो जंगल की ज़मीन पर होना चाहिए तब ना ये साबित करना पै जाओ ड्यूरिंग प्रोसेस के भाई या इसके बगैर मेरे को चारो नहीं अगर या ना वह ज़मीन तो हूँ खजल हो जाऊँ हूँ मतलब हूँ कोई जिंदगी ना गुजार सकूँ यह चीज़ तुमने साबित करनी है कि थारी जड़ी दारो मदार जो है ना जंगल की ज़मीन पर है उससे ज़मीन बाड़ी के ऊपर है और इसमें एक सवाल लोग ज्यादा करें कि भाई क्या एम्प्लाई ना यूं मिल सके नहीं बिल्कुल नहीं मिल सकता क्योंकि एम्प्लाई ने अपनो तब जरा पेशा मुलाजमत हो गई ना उसको पेशा जिम्मेदारी नहीं रही हो हाँ उसका बच्चा उसकी के कार्यालय या कोई लोग या वो शहर चले गया मुड़ के आयो ही नहीं या वो देख तो नहीं कार्यालय लाना उस सूरत में जो है उसका कारगर लोग जो है वे उसका ऊपर कर सके क्लेम और वे देख सके या कोई आदमी बुजुर्ग है मतलब एम्प्लाई जो है उसका बच्चा बालक है उन्होंने ले ली है जमीन आपे पावे लगाओ आपे करे लगाओ वे कर सके और अगर वे एम्प्लॉयड नहीं है ठीक है ना जी इतनी तो ना गल आ गई ना समझ में तो फिर आगे चलांगा इंशाल्लाह इस तो बाद जनाब केड़ा लोग हैं जेड़ा जिन्ना ना मिलेगी हुन ये हो गया ना पहला आ गयो कि भाई किदा तम बैठा हुआ होना चाहिए यानी है कि फॉरेस्ट की जमीन लेवल लगी हुई और तम के लगा हुआ कि भाई मिना भी दबाओ या कुछ इस तरह तम बैठा हुआ होना चाहिए हुन यह है कि किस ना मिले एसटीज ना शेड्यूल्ड ट्राइब जड़े हैं उन्होंने मिलेगी ठीक है जी उसना मिलेगी अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स जेड़ा नॉन एसटी है लेकिन वे फॉरेस्ट में रह लगा जंगलात में रह लगा एक तो शेड्यूल्ड ट्राइब रह लगा एक जेड़ा दूसरा लोग रह लगा हुआ उन्होंने के अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स दूसरे बाशिंदगान है जंगलात या जंगलात में राइश रखने वाला दूसरा लोग उन इसमें ये है कि इन लोगों ने यह जमीन मिलेगी कितनी मिलेगी क्वेश्चन आ जाए कितनी मिलेगी यह तमना 79 कनाल 7 मरला तक मिल सके तकरीबन 80 कनाल लेकिन तमना साबित करना है वो कि भाई तम इस 80 कनाल ना करेगा क्या थारा ऊपर डिपेंडेंट कितना लोग हैं तम किस तरह नाल इस जमीन है जो है ना वो इस्तेमाल करेगा ठीक है ना इस तो बाद हम आ जाएंगे जी या तमना मैं ब्रीफ सी एक इंट्रोडक्शन इसकी दे छोड़ी हुन थारा यो तम पूछेगा यो इंप्लीमेंट किस तरह वैल्यू हो भाई या कल दसा मतलब किस तरह नाल यो लागू वैल्यू हो उनको के थारा ग्राम जेडी थारी ग्राम पंचायत है ना वह पंचायत डिपार्टमेंट के अंडर है ठीक है उससे ग्राम पंचायत में जरा लोग बालग हैं वोटर नहीं जरा बालग हैं वे सारा कॉन्स्टिट्यूट करें ग्राम सभा है ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट या बेसिक फर्क है कि पंचायत और ग्राम सभा में ये फर्क है कि पंचायत जी है वह पंचायत के अंडर है ग्राम सभा जी है वह ट्राइबल अफेयर के अंडर है मेनली तो ये दूसरा महकमा के अंडर है वह दूसरा है क्योंकि ट्राइबल अफेयर नहीं है इस गलो इन्होंने रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज ने ये सारों को दे देते है ठीक है ना
इसमा इस गलू हूं तुमने क्या करना कि ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूट किस तरह करे। ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूट करे 18 साल तो ऊपर का बंदा जितना भी ऐसे एक जगह में वोटर जना है 1500 है तो वे 750 कुछ बच्चा ऐड कर लेंगे जरा कि 18 साल का हो जाएगा। ग्राम सभा जड़ी है वह एक कमेटी बनावेगी जड़ी कि थारी बन गई होगी, आपस में लड़ाई हुई होगी, काफी कुछ चक्कर हुए हुआ हूं इसमें यह है कि इसमें जड़ी कमेटी FRC की बनेगी ग्राम सभा ने बनानी है, वे उस वास्ते काम करेंगी ना। FRC कमेटी जड़ी है ग्राम सभा ग्रां की पीठ के ऊपर काम करेंगी, वो अपने काम नहीं करते हैं। मतलब हूं तुमने दसना चाहूंगा कि ग्रां को कित रोल बनाओ ये ग्रां की तरफों, क्योंकि ग्रां का लोग रोज इकट्ठा नहीं हो सकता, इस गलो इन्होंने क्यों किया था, मैं एक FRC बनावेगा। FRC कॉन्स्टिट्यूट करेगी 10 to 15 लोगों की कमेटी। अगर 15 ही करे लगी तो 2/3 को मतलब है 2/3 मतलब 3 विचू 2 ST वेंगा, ठीक है ना। 1/3 जड़ी है औरत होंगी वेंगी, मतलब 3 विचू एक औरत वेगी। अगर 15 ही कमेटी है 10 ST वेंगा, 5 जड़ी है उन्हें सारा में औरत वेंगी। अगर मैं दसूंगा कि इसना ये क्यों जरूरत है कि 10 लोग क्यों ST का इसमें रखे, ठीक है जी। कमेटी तुमने कॉन्स्टिट्यूट की, कमेटी ने अपना जो है ना एक चेयरमैन चुनना है, एक सेक्रेटरी चुनना है जो तुमने चुन लियो है वो, ठीक है ना। उन्हें तुमने दसना चाहूँ कि इस कमेटी को काम किया या कमेटी जो है अगर थारो क्लेम रिजेक्ट हुआ वो ये लोग रिस्पांसिबल रहेंगे, ये लोग रिस्पांसिबल रहेंगे अगर तुम थारो क्लेम रिजेक्ट हो गए हूँ, या तुमने साफ दसो। और इन्हें की रिस्पांसिबिलिटी बने लगी कि या नहीं है कि तुमने कोई तूफान को बना देता तुमने ये ना रिस्पांसिबिलिटी दी है ग्रां ने भाई लोगों का क्लेम सेटल कराओ, है ना, नाल रह गए। हूँ उसमें क्या है, उस FRC ने ग्राम सभा ने करनो की है, ग्राम सभा का बिहाफ के ऊपर ग्रां ने एक कमेटी बना दी, उसने क्या करना है। सब तो पहला उसने एक SDM है जी कि ADC है, SDM साहब ने एक चिट्ठी लिखनी है कि इस ग्रां को पूरा रिकॉर्ड दो, रेवेन्यू को, फॉरेस्ट को। मतलब यह कमेटी इतनी पावरफुल है, ग्राम सभा इस एक्ट में सब तो पावरफुल, सब तो ज्यादा ताकतवर अगर कोई है तो ग्राम सभा है, ग्राम का, पंचायत का, उस पंचायत का हल्का का लोग कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या कि ग्राम सभा को पूछो पूरा एक्ट जो है उसको 2/3 ग्राम सभा पर है पूरा। अगर एक्ट रूल सारों की तम पड़ेगा उसके पीछे 75% ग्राम सभा को है, हर पावर ग्राम सभा को, कोई भी पावर है ग्राइया को है। मतलब पहली कमेटी है जी ग्रां ने ग्रां ना हुकूक देना है, ठीक है ना। इस गलों ये जी FRC कमेटी है या SDM ना एक लेटर लिखा ही, लेटर हम तुमने प्रोवाइड करेंगे WhatsApp पर, ठीक है। उसमें थला मोर लानी है चेयरमैन साहब ने और सेक्रेटरी साहब ने, उसके लिखे होगा कि तुम सेटलमेंट को रिकॉर्ड दो, तुम रेवेन्यू को रिकॉर्ड दो, तुम फॉरेस्ट को रिकॉर्ड दो, जो भी रिकॉर्ड है वो सारो जो है उन्होंने प्रोवाइड करो। तुमने कमेटी को थारे को वो फोटो स्टेट हो गया जो रिकॉर्ड है वो थारे को पूछ जाओ, ठीक है। सब तो पहला तो यह करना तुमने चिट्ठी लिखनी है। उस तो भी पहला कानूनन तुमने ग्रां को इजाजत लेनी है कि हम क्लेम लिया हम क्लेम मतलब ग्रां को पूछना है ग्रां में कितना 50% जेड़ा ग्राम सभा का लोग है वे बनावे लगाओ कोरम, मतलब वे होना चाहिए या उन्होंने दस्तखत होना चाहिए कि तुम क्लेम लेगा। हूँ तुमने क्लेम लेना शुरू करना है जी। क्लेम लेने में तुमने एक नोटिस करना है जिसमें तुमने वो नोटिस जो है वो किसी भी जगह भी लाना है जी, लोग आवे जी या लोगों ने दसना है कि भाई नोटिस कार्ड दितो है तुम अपना क्लेम जमा कराओ। हूँ क्लेम जमा कराने से तुमने एक खास टाइम रखना है, एक खास जगह रखनी है, उसके ऊपर भी लोग आवेगा क्लेम जमा। हूँ तुमने कहूँगा कि क्लेम की तुमने बनानी है 3 कापी किस तरह बनानी है कि एक कापी तुमने इन्होंने देनी है, तुम अगे भेजो क्योंकि जी आर्डर होगा। एक कमेटी एक जड़ी तुमने तुमने अपने कोल रखनी है, एक रिकॉर्ड में रहेगी। और ये जी फॉरेस्ट राइट कमेटी है एक रजिस्टर बनाएगी जिसमें रोज को लिखेगी आज इतना क्लेम आया, फलां को आया, दूसरे दिन इतना क्लेम आया, तीसरे दिन इतना क्लेम। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कल अगर थारी कोई चीज रिजेक्ट हुई, तुमने अपील की तो सारी चीज मंगेगा कि लियाओ जी फॉरेस्ट राइट कमेटी की रिकॉर्ड, थारा को रिकॉर्ड ही नहीं हो लो, तुमने कोई इस तरह रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन की हो। तुमने एक दावा लेना शुरू करना, दावा का मतलब है तुमने एक फाइल लेनी शुरू करनी है जमीन के ऊपर इन्होंने जो दावा है लोगों वे लेना शुरू करना है। तो उसके बीच तुमने क्या करना है कि उन्होंने रसीद देनी है और जो दावो देगा उसने रसीद लेनी है। जिसले तुमने रसीद ले ली तो समझ लियो कि 13 लाख लोगों का दावा रिजेक्ट हो गया है हिंदुस्तान में, लेकिन उन्होंने नहीं कटे। उन्होंने क्यों हमने क्लेम भरे हुए और क्लेम भरे हुए जब तो आखिरी कोर्ट तक नहीं जा सकता तब तो उन्होंने कोई नहीं कर सकता। और
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट दितो है हाई कोर्ट में, क्योंकि ये फिर लोग चले गए हैं हाई कोर्ट में कि इन्होंने कटो ही, ठीक है ना। तो उन्होंने कटन की गल नहीं थी, उन्होंने क्योंकि हम इन्होंने नहीं कट सकता फिलहाल ये बैसेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में हमने लिखा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्योंकि 13 लाख लोगों का हम नहीं कट सका क्लेमन जो रिजेक्ट हो गया। हूँ तुमने क्लेम थारे को होना चाहिए, क्योंकि थारो कोठो पट्टन आवेगा, थारे नाल कोई काम करना आवेगा, थारे को क्लेम वो कॉपी होनी चाहिए कि भाई मेरो क्लेम भरे हुए तू इतकी के करे लो। वंस तुमने क्लेम भर छोड़ो ना, क्लेम भर के तुमने अपने को रखियो कागज रिसीव, फिर तुम मालिक हो गया जमीन का, जब तोड़ी के सरकार को बड़ो फैसलो दिल्ली विच ले, ठीक है ना। यह गल समझ में आ गई ना कि क्लेम वो थारो भतीजो है, थारो अपना कार्गो है, लेकिन उसको रसीद लेनी है और एक कॉपी पूरी जी है क्लेम की जी है वो अपने को रखनी है, ठीक है जी। क्लेम की जी कॉपी है वह तुमने अपने को रखनी है। फिर उस तो बाद तुमने रसीद देने तो बाद ये क्या करेगा, रसीद देने तो बाद ये पड़ताल करेगा कि थारा कागज चेक करेगा, थारा कागज चेक करेगा ये या कमेटी बहस के कि कागज पूरा है कि नहीं, कागज के हैं वो आगे दसूंगा। पड़ताल करनी है इस कमेटी ने, पड़ताल करके देखेगा हाँ जी कागज, जिसको कागज काटा है उसने बुलावेगा भाई तू अपना कागज ला इसके नाम। पड़ताल करने तो बाद ये एसडीएम ना एक और चिट्ठी लिखेगा और तुमने एक चिट्ठी भेजेगा कि फलान डेट ना हम निशानदेही ना आ रहे हैं। एसडीएम साहब ने कहेगा कि तुम अपना लोग भेजो, वे तू पटवारी भेजेगा या थारो राखो भेजेगा, उसका नाल थारी एफआरसी के नाल जाओ जड़ो, तो तुमने निशानदेही वास्ते उस जमीन के भी जानो है। जमीन में जड़ो जमींदार है जड़ो जिसने क्लेम किया वो मौजूद होना चाहिए, उसके को ओरिजिनल कागज उत होना चाहिए। और कमेटी जाएगा पूछेगी या पटवारी भी या दूसरा लोग अगर सरकारी भी नाल वेंगा वे तुमने पूछेगा जी दसो जी अपना जमीन की निशानदेही कराओ जी के है थारा को, तुमने नजर मरवाई जी या चीज़ है इसको लो इस्तेमाल कर लो और वह जो थारा निशानदेही जी हो जाएगी। लेकिन उसने तम अगर एफआरसी का मेंबर है तम उसके लिए थारा कर देगा ये तम भी क्लेमेंट है, इसलिए तुमने उसके पीछे बाहर हो जाना है, उसलिए कमेटी पीछे तुमने बाहर हो जाना है। तुमने कहना कि तुम अपना लेवल के ऊपर सेटल करो इस क्लेम ना, हूँ इसके पीछे भाई इस जगह के पीछे हूँ दावेदार हूँ, कोई कमेटी को मेंबर चेयरमैन वगैरह नहीं। तो तुमने जिसने अपना था वो उसी तरह नाल जिसलिए ये कमेटी वापस आवेगी वह लिखेगी तहरीर कि भाई हम फलां का मकान में गया फलां का क्लेम देखियो फलां को देखियो सारा क्लेम ठीक है, या कुछ क्लेमों में तुमने कोई एतराज है तुमने लिखियो कि एतराज है, वे सारा क्लेम तुमने फाइनल करके एक रिपोर्ट बना गए तुमने उसके ऊपर सारा मेंबरा ने साइन कर दी, तो एक्सेप्ट जिन्हें वो अपना है उन्होंने ऊपर तुमने नहीं करना, उन्होंने ऊपर वक्त तो करना। और उस तो बाद क्या करेगी जिसने तुमने ये सारा क्लेम इकट्ठा हो गया और ये तुमने निशानदेही भी कर ली, उस तो बाद तुमने करना एसडीएम साहब को जान तो पहला एसडीएम साहब इसका चेयरमैन, एसडीएम साहब ग्रां ना पूरा ना सदनो है 50% उसमें होना चाहिए ग्राई, ठीक है ना। वे ग्राई आ गए उन्होंने सामने तुमने दसना इस तरह खड़ो हो गए यो क्लेम फलाना हुआ है यो इतनी जमीन ऊपर क्लेम करे लोगो, यो फलाना हुआ यो इतनी जमीन ऊपर क्लेम करे लोगो, और हमने जो है ये देखियो है कि भाई इस जमीन के ऊपर इसको राइट है या यो उतरा लोगो या ऐसा कोई सबूत है या कुछ है। भाई जी 2 मिनट यार, अच्छा तमने इसलिए उस कमेटी ने ये सबूत जो है ग्रां के सामने पेश करना है, ग्रां के सामने पेश करना है, ठीक है ना। ग्रां ने फिर इसना अप्रूव करना है, फिर ग्राइया के ऊपर एक करारदाद लिखी जाएगी कि फलां डेट ना ग्राम सभा मुनक्कद हुई है, कागज हम देंगे, मतलब हम प्रोवाइड करेंगे तो ना कागज किस तरह हो स्पेसिमन एक थारो कुछ भी और भी हो सके, लेकिन एक अंदाजन के भाई इस तरह वो लिखे होने तम जिसले पास कर छड़ेगा उस क्लेम ना ग्रां पास कर छड़ेगा, उस तो बाद जनाब डीसी साहब ने तो ना वापस भेजता रहेगा कि भाई इसमें यह चीज़ कट है उसमें वह चीज़ कट है, यह चीज़ इस तक इख्तियार है ग्रां का लोग ना कि वह अगर क्या गई सरकार कहेगी इसना निकलो और ग्राम सभा कहेगी नहीं निकलता, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे ग्रां की फार्म सी कि भाई इस बंदा ना हम करता नहीं तो वो रख सके, मतलब इतना इख्तियार है उस ऊपर बेस्ट इतना इख्तियार है इसना कि तम अगर किसी बंदा ना करना चाहे फिर थारा इलाका के भी सुनिए जी भाई मेरा सुनिएगा अच्छा तो जिसले ग्राम सभा जड़ी है ना थारी अगर तमना पोल लान ना आवे फॉरेस्ट वाला अगर तमना
मतलब आज क्योंकि बहुत सारा लोगों का फोन आया था, ये हो गयो वो हो गयो, थारी ग्राम सभा उन्होंने इजाजत देगी ताई फॉरेस्ट वाला कुछ कर सकेगा, बूटा ला सकेगा या कुछ कर सकेगा। मतलब यह थारो इख्तियार है इस एक्ट के तहत। यो हूं नहीं कह रहे हो ना, एक्ट कह रहे हो ना, मतलब हूं इसको खड़ो हो गए। यो एक्ट जो है ना, इसके अंदर रूल्स हैं, इसके बीच कोर्ट का डायरेक्टिव है, गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है, सब कुछ है। एक्ट भी है, रूल भी है, डायरेक्टिव भी है, कोर्ट ऑर्डर्स भी है, 4 चीजें। ये तमना के लगा तम बहुत पावरफुल है, तम ही ताकतवर है। तम रिकॉर्ड थारी एफआरसी कमेटी कहेगी नहीं जी ये जो रिकॉर्ड तुमने दितो ये गलत है, ममना तो वो तो चाहिए रिकॉर्ड तमना वे देंगे, दे आर बाउंड टू गिव यू रिकॉर्ड। हुन ये जो तमना मैं दस्यो बिचू पटवारी साहब ना भी तुमने बुलानो है। हुन पटवारी साहब और राखा साहब नहीं आया, तुमने उस दिन निशानदेही करने जाना, तुमने चले जाना, तुमने जाकर निशानदेही करके आनी, अपनी रिपोर्ट दे छोड़नी। उसने एक और मौका देनो, एसडीएम साहब ने कह गया कि भाई तू इस तरह करके इस बंदा ना भेज, इसने एक दफा हमने क्यों था यू नहीं आया। अगर वो दूसरी दफा भी राखो तो वो नहीं आया, अगर दूसरी दफा भी वे नहीं आया तो ग्राम सभा ने जो पास कर छड़े वो पास कर छड़े। अगर उसना पटवारी साहब ना या गार्ड साहब ना कोई एतराज है वो लिखे दे, ग्राई ना कोई एतराज है वो लिखे दे, वो किसी कमेटी मेंबर ना कोई एतराज है वो लिखे दे, वो जुबानी इसमें कोई चलतो नहीं। अगर गार्ड साहब और मतलब कोई भी जो सरकारी बंदो तुमने भेजो जाए वो निशानदेही हो, वो साइन नहीं कर लोगे, इसको मतलब डीम्ड के वो मतलब वो आया ही नहीं, मतलब इसको मतलब है वो आया ही नहीं। अगर वो आवे वो तम उसमें कोई या स्पेसिफिक कोई इस तरह जर्नलाइज तम मेरा ग्रां के ऊपर एतराज मत करो, किसी के ऊपर पर्टिकुलर बंदा के ऊपर है वो करो। मतलब अगर थारा के लोग आवेंगे एतराज करना नहीं जी यो ग्रां इस तरह है क्योंकि उसमें कुछ ना पेट ना दर्द है, तुमने उन्होंने क्योंकि तो स्पेसिफिक क्लेम का बारे में बोलना, एकड़ का बारे में हम जवाब देंगे। तुमने यो समझना है कि थारो ग्राम बहुत पावरफुल है, थारी कमेटी बहुत पावरफुल है, यह चीज थारा दिमाग में होनी चाहिए। और तुमने यूं होना चाहिए कि इस राइट का इत आ जान नाल ग्राम सभा का बन जान नाल फॉरेस्ट को कोई राइट्स नहीं है कि थारा इलाका में जाके थारी इजाजत के बगैर अंदर आ सके, या हूं तुमने साफ दस्ती एक्ट कह लो, ठीक है ना। हूं तुमने क्या किया जी कि तुमने ये सारा दावा जड़ाए वे इकट्ठा कर लिया है और तुमने ग्राइया ना दस छड़े हैं। उसके नाल नाल तुमने एक बनाना नक्शो ग्राम को नक्शो बनाना, जो लोग बैठा हुए इसके बीच वो जरूरी है बहुत, कम से कम थारो एक अंदाजन नक्शे जाना चाहिए जो कि इस तरह नाल बने होगा, वो अपना आप नाल बनाइयो, कोई इस तरह की गल नहीं है कि हम मतलब फेसिंग ईस्ट मशरक मगरब, जिस तरह ततीमो है ना, मशरक की तरफ मगरब की तरफ शमाल जनूब, इतु जी यो एक वो प्लाट है, ये दूसरा हुआ है, ये तीसरा हुआ है, ये चौथा हुआ है, पंजवा हुआ है, इस तरह नाल ये बने लगाओ ना, ये मतलब ये जमीन है से लोगों की, हमने एक अंदाजन हम दसूंगा कि 1 नंबर की जमीन इतवी है, 1 नंबर की जमीन जड़ी है इतवी है, ठीक है ना। हमने इत लिखना है उसको ना 1 नंबर को से उसको ना है मोहम्मद दीन, उसका नाम लिखना है कि मेजरिंग 70 कनाल,